अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 10 साल से काम कर रहे हैं। एचआर कंपनी जो है ये बड़ा अच्छा उनके साथ काम कर रही है और एचआर का जो नाम है ये बेसिकली ट्रस्टवर्थी नाम है। क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी लोग स्कैम का भी शिकार हो रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं कि लोगों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बेसिकली रियल एस्टेट में जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इन हज़रात को असल में बेसिक पता नहीं होता कि कौन सा टाइम बाइंग का है और कौन सा सेलिंग का है। अगर हम किसी के साथ एक बार स्कैम करेंगे या धोखा करेंगे तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि कोई ऐसी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हों जो डिलीवर कर रही हैं आज के टाइम पे? अगर आप सोसाइटी में जाते हैं तो आप सोसाइटी की पहले वर्क चेक करें, उसके डेवलपर चेक करें, उसके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्किंग करें। अल हफीज़ डेवलपर है, उसके बाद इसके साथ रहमान डेवलपर है। अल हफीज़ के ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कम्प्लीटेड है। सबसे लो कॉस्ट जो साइटी है आपकी अर्बन सिटी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहतशाम हुसैन। आज हम बात करने आए हैं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए और कब बाइंग करनी चाहिए, कब सेलिंग करनी चाहिए, जो कि हमारे जाना माना नाम है जिनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एचआर एस्टेट एंड बिल्डर्स, ठीक है। और आज हमारे साथ प्रॉपर्टी एडवाइज़र बैठे हैं एचआर एस्टेट के प्लेटफॉर्म से, साकिब भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और हसनैन साहब, हसनैन गुराया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोगों को बहुत मुश्किलात आ रही हैं, बाइंग में भी, सेलिंग में भी, और लोगों के काफ़ी सवाल भी हैं हमसे। आप हमें बता सकते हैं कि इसका क्या हल है? आपकी मेहरबानी है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें टाइम दिया है, ठीक है। और आप हमें ये बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी लोग स्कैम का भी शिकार हो रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं कि लोगों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी, कब बाइंग का टाइम है, कब सेलिंग का टाइम है? लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। तो आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो भी इस चीज़ का शिकार ना हो, तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। जी, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कैम्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों को ये ही नहीं पता चल रहा होता कि उन्होंने इन्वेस्ट कहाँ करना है। अगर किसी ने प्लॉट लेना है उसको यही नहीं पता कि उसने किस जगह पे प्लॉट लेना है, ठीक है। तो इसका ना बड़ा सिंपल सा हल है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है ना वो अक्ल दी है, शऊर दिया हुआ है। तो आपके पास बेहतरीन हल एक और भी चीज़ है। आजकल के दौर में इंटरनेट सबसे बड़ी चीज़ है, जी जी, ठीक है। आपके पास आप लोग किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक ये नहीं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप उसकी सर्चिंग करें। जैसे कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। जी बिल्कुल, मैं आपको गाइड करता हूँ। सपोज़ करें कि आपने एक गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो आप गाड़ी को ऑनलाइन जाकर नहीं देखते। कुछ होता है कि आप देख भी लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर क्या करते हैं कि आप शोरूम विज़िट करते हैं, ठीक है। आप गाड़ी को चेक करते हैं, चला के देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है ये आपके मुताबिक है, ये आपके बजट में सेट हो रही है, ठीक है। आप उसको बाय कर लेते हैं। ऐसे ही आप जो है ना किसी भी सोसाइटी में अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, आप पहले सोसाइटी के डेवलपर को चेक करें। ठीक है। डेवलपर्स कौन से हैं, उनके ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे हैं और कितने वो डेवलप्ड हैं, ठीक है। ठीक है। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो चेक करें, और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे आप उनके व्यूज़ लें ठीक हो गया। कि कौन कौन से व्यूज़ हैं, क्या लोगों को उन्होंने डिलीवर किया, जो उन्होंने बातें की थी वो मुकम्मल की हैं या नहीं की। ठीक है। अगर तो वो की हैं तो इसका मतलब है कि वो बंदा बिल्कुल ठीक है, वो डेवलपर बिल्कुल अच्छा है और प्योर है और चीज़ें को डिलीवर करता है, ठीक हो गया। ठीक है। ऐसे ही कोई अगर आप सोसाइटी में जाते हैं तो आप सोसाइटी की पहले वर्क चेक करें, उसके डेवलपर चेक करें, उसके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्किंग करें। ठीक है। आप ऑफलाइन भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप नहीं खुद जा सकते तो है। अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी भेजें, जाकर उनका विज़िट करें, लोगों के व्यूज़ चेक करें, तो आपको सबसे बेहतरीन पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास स्कैम नहीं हो सकता, ठीक है। या आपको यहाँ पर जो चीज़ है वो मिलेगी। तो सबसे बेहतरीन हल तो यही कि आप रिसर्च करें। अगर आप मौके पर मौजूद नहीं हैं तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं ठीक है। कि कौन कौन सी सोसाइटी है, क्या वो चीज़ें दे रही है, कौन सा डेवलपर है, कितने प्रोजेक्ट्स दे रहा ठीक है, है। और जो उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि कोई ऐसी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हों जो डिलीवर कर रही हैं आज के टाइम पे? जी बिल्कुल, ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो डिलीवर कर रहे हैं। हम उन्हीं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 10 साल से काम कर रहे हैं। एचआर कंपनी जो है ये बड़ा अच्छा उनके साथ काम कर रही है और एचआर का जो नाम है ये बेसिकली ट्रस्टवर्थी नाम है। ठीक है। लोग हमारे से जितना भी काम करते हैं हम इसलिए चीज़ों को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा भी ये यकीन है कि
अगर हम किसी के साथ एक बार स्कैम करेंगे या धोखा करेंगे तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा हमारे साथ, Definitely, ठीक है। ऐसे ही है। तो हम क्लाइंट को क्लाइंट नहीं समझते बल्कि उसको अपनी फैमिली समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिनसे हमें भी फ़ायदा होता है और जो लेने वाला होता है, जो हमारा कंज्यूमर होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको भी इससे बेनिफिट होते हैं। ठीक हो गया। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं अल रहमान डेवलपर की, ठीक है। तो अल रहमान डेवलपर के 7 फेजेज़ हैं जिनमें से फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हैं, ठीक है। फ़ेज़ 6 भी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो फ़ेज़ 7 है वो हाफ कंप्लीट है। उसमें जो फर्स्ट ब्लॉक्स हैं वो उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, ओके। ठीक है। उसमें ए है, बी है, सी है, डी ब्लॉक वो डिलीवर कर चुके हैं। उसमें अली ब्लॉक है वो भी तकरीबन हाफ डिलीवर हो चुका है। तो अगर आप चले जाएं अर्बन सिटी में, अर्बन सिटी भी इनका न्यू प्रोजेक्ट है जो कि अल रहमान और अल हफीज़ का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। सही। वो भी माशाल्लाह अभी लॉन्च हुआ है। तो आप जब उसमें आप जाएंगे तो वो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, इस वजह से उसकी प्राइसेस भी कम है। ओके। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन अच्छा टाइम भी है, ओके। ठीक है। और डेवलपर भी दोनों ही ट्रस्टवर्थी डेवलपर्स हैं। ओके। अल हफीज़ डेवलपर है, उसके बाद इसके साथ रहमान डेवलपर्स है। अल हफीज़ के ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कम्प्लीटेड हैं और लोगों का उन पे एतमाद भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चले जाते हैं, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, बैरिया की एग्जांपल ले लेते हैं। लोगों ने जब टाइम था तब इन्वेस्ट किया था, जी ऐसे ही। आज उनके पास अच्छा रिटर्न है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो प्लाजे खड़े हुए हैं, जी जी। ये जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, ये DHA फ़ेज़ 6 है। जी जी। तो यहाँ पर भी लोगों ने जब ये प्लाजे लिए थे, हमें उनका भी पता है कि ये जब प्लाजा स्टार्ट हुआ था तो 15 करोड़ का स्टार्ट था। ऐसे ही है। आज यही प्लाजा जो है 30 से 35 करोड़ मिनिमम प्राइसेस हैं इसकी, ठीक है, आज के टाइम पे। आज के टाइम पे बिल्कुल। तो बात ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट के टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक हमें कहते हैं कि बाइंग टाइम पे आप एग्जैक्ट बाइंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, ओके। ठीक है। ये नहीं होता कि लोग बाइंग टाइम पे सेलिंग कर रहे हों, सेलिंग टाइम पे बाइंग कर रहे हों, तो उसमें क्या नुकसान होता है कि आपको वो प्रॉफिट या वो मार्जिन या वो रिवार्ड हासिल नहीं होते जो आप माइंड सोच रहे होते हैं, ठीक हो गया। जिस पर आपका माइंड चल रहा होता है। ओके। तो बस तो यही है कि आप जो है अपने रियल स्टेट कंसल्टेंट जो हैं उनसे रब्ता करें, उनसे जो बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, उसके बाद फिर अपनी रिसर्च करें, देन जाकर आप जो है ना प्रोडक्ट को बाय करें। आप हमें थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी सोसाइटीज़ को आप डील कर रहे हैं जिनमें अगर किसी को इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो तो वो आपसे भी रब्ता कर सके? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। हम DHA का काम कर रहे हैं, हम सोल सिटी का काम कर रहे हैं, हम अर्बन सिटी का काम कर रहे हैं। अर्बन सिटी के हम जो है ना वो मेन डीलर हैं। हम अली ब्लॉक का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल रहमान गार्डन के फ़ेज़ 2 है जिसका हम काम कर रहे हैं, उसके हम स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 के भी हम स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। इसी तरह हमारे पास जो अल कबीर टाउन है उसके भी हम पार्टनर हैं। तो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, हम उनका काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों को यही जो है ना वो सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप चीज़ बाय करें अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। आपका कहने का मकसद ये है कि कोई भी अगर चीज़ अगर आपने लेनी है उस पर पहले सर्च करें, वर्क करें, उसको फिज़िकली विज़िट करें, फिर उसके बाद आप लोग बाइंग करें, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया साकिब भट्टी साहब। अब हम बात करने जा रहे हैं हसनैन साहब से जो कि HR के प्लेटफॉर्म से ही हैं और इनका बड़ा ही अच्छा किरदार है यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह DHA में बड़ी देर से काम कर रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे हसनैन साहब आप ये बताएं थोड़ा सा कि अगर कोई, हमने साकिब भट्टी साहब से यही बात हो रही थी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आती हैं मुश्किलात आती हैं लोगों को, आपका इस बारे में क्या कहना है? बेसिकली रियल एस्टेट में जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इन हज़रात को असल में बेसिक पता नहीं होता कि कौन सा टाइम बाइंग का है और कौन सा सेलिंग का है। ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज़ इनको समझने की ये है कि बाइंग टाइम पे बाइंग करेंगे तो उनको प्रॉफिट मिलेगा और सेलिंग टाइम पे सेलिंग करेंगे तो वो अच्छे रहेंगे। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल के जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं खुद की मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम लोग ये फ़ाइल्स का जो सिस्टम आजकल जो चला हुआ है, पहले तो ये फ़ाइल्स नहीं था, पहले तो रजिस्ट्री होती थी, पहले से ऑन ग्राउंड चीज़ होती थी, मौके पे जाके ले लेते थे। आज के टाइम पे क्लाइंट्स भी बड़े इस चीज़ पे इश्यूज़ क्रिएट हो रहा है कि ये फ़ाइल्स हैं स्कैम हो जाते हैं फ़ाइल्स के ऊपर आके। तो कुछ मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या हल है या क्या इसका काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? फाइल्स बेसिकली आपकी होती है जो रॉ लैंड होती है, ठीक है। इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक आपकी डेवलप प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और दूसरी अनडेवलप प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपको पता है कि डेवलप प्रॉपर्टी में रेट्स पहले इंक्रीज़ हो चुके होते हैं, वहाँ पे रोड वगैरह बन चुके होते हैं, स्ट्रीट वगैरह निकल चुकी होती हैं, प्लॉट्स ऑलरेडी कटिंग उसकी हुई होती है, ठीक है। इसी तरह अगर अनडेवलप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट लैंड होती है और वो लैंड आपकी इन्वेस्टमेंट की
बहुत अच्छी यानी कि इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। बेसिक हमें इन्वेस्टमेंट करनी वहाँ पे चाहिए, क्योंकि बाद में जब रेट्स इंक्रीज़ होते हैं ठीक है। तो वही आपका जो 4 लाख को आप एक प्लॉट लेते हैं, 4 लाख का या 10 लाख का प्लॉट लेते हैं मिनिमम, आपको बता रहा हूँ ठीक है। कि वही आपका प्लॉट 1 से 2 साल में जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, प्लॉट निकल आते हैं, तो वही प्लॉट आपका 20 से 30 लाख का हो चुका होता है। हम पीछे बैरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है। काफ़ी बैरिया के प्रोजेक्ट है और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ये रहमान गार्डन का हो गया। ठीक है। जैसे यानी कि ये आती है, इसकी पोजेसन वगैरह आता है, ऑन ग्राउंड हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसके ना जो कीमत है डबल हो जाती है। ठीक हो गया। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप किस चीज़ को मतलब कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ को रेफ़र करते हैं क्लाइंट्स के लिए कि ये ऑथेंटिक सोसाइटी है। ठीक है। अभी भी काफ़ी लोग ये है कि कुछ भट्टी साहब से यही बात हो रही थी वो सर्च इंस के बारे में, जो सर्च करनी चाहिए, कि लोगों को आप पे भी ट्रस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी आप पे है। और लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप कुछ उन सोसाइटीज़ के नाम बताना चाहेंगे कि जो इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आज के टाइम पे। तो जी, आज के टाइम पे अगर लाहौर में देखी जाए तो काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ चल रही हैं, जिसमें लाइक सबसे लो कॉस्ट जो सोसाइटी है आपकी अर्बन सिटी है, और जिसमें बहुत ज़्यादा बूम आएगा। लाइक पहले लोग लाहौर स्मार्ट सिटी में काम करते थे, ठीक है, वहाँ पे पहले यानी कि 2 लाख ओन था, तो अभी उसका जो ओन गया था तकरीबन 12 लाख तक गया है 5 मरले के प्लॉट का। ठीक है। इसी तरह अर्बन सिटी का काम जब जैसे ही डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह इसका भी ऑन चला जाएगा। और ये प्लॉट बाद में जो लोग नहीं ले रहे ना, अभी बाद में इन्होंने पछताना है कि यार तब तक हमने लिए होते तो काश हमारी भी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी होती। आप सजेस्ट करते हैं कि अर्बन सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आज के टाइम पे? अगर लाहौर में देखा जाए, लो कॉस्ट स्कीम देखी जाए, तो अर्बन सिटी सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा बाकी ओवरऑल देखे जाए तो हम न्यू मेट्रो सिटी का काम करते हैं, गुज्जर खान हो गया, खारियाँ हो गया, और इसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी इंशाल्लाह ये फैसलाबाद में भी आ रही है, तो उसका भी काम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी इसमें और भी काफ़ी सोसाइटी है, जैसे अल रहमान गार्डन हो गया। अल रहमान गार्डन आपको पता है कि अच्छा डेवलपर है, ठीक है, वो डिलीवर करने पे यकीन रखते हैं। आप उसके फ़ेज़ 2 जाके देख लें, इस टाइम फुल बैग है। ठीक हो गया। ठीक है, वहाँ पे अब सारी अमेनिटीज़ हैं, आपको KFC वगैरह, शेप्स, क्लब वगैरह हर चीज़ वहाँ पे आपको मिलती है। बहुत शुक्रिया स्टैन साहब आपका, आपने हमें अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। साकिब भट्टी साहब आपने भी हमें बहुत अच्छा अपना कीमती वक्त दिया है। और इनके आपको मैं अपने स्क्रीन्स पे कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दूंगा, ठीक है, आप इनसे रब्ता करें कोई भी मालूमात किसी भी सोसाइटी के बारे में ओवरऑल पाकिस्तान में। ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे, और इन्होंने हर सोसाइटी को जो सोसाइटीज़ में HR ने काम किया वो डिलीवर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।